जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज एक फ्रॉक वाला ट्रेंडी बैग बनाते हैं मोबाइल का, जो बहुत ही ट्रेंड में है और बहुत आसान है, आसानी से बन जाता है। ये देखिए, ये मैंने बना लिया है। ये देखिए यहाँ से, और ये मोबाइल, ये देखिए ऐसे मोबाइल रखते हैं। दोस्तों आइए जो बैग है उसका पैर बनाते हैं। तो ये देखिए, हमें सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाना है। तो यहाँ से एक मैजिक रिंग बना लिया और इसको यहाँ से ऐसे, आप देखेंगे ऐसे मैजिक रिंग बनाया, अपने उंगली पे ऐसे लपेटना है और यहाँ इसमें ये जो धागा है, इसमें इस यान में क्रोशिया को घुसाना है ऐसे, और ऐसे करके एक लूप ले लेनी है और फिर इसको ऐसे करके और एक ऐसे बना देना है, सिंपल क्रोशिया। अब आप देखेंगे ये बन गया। अब हमें जितना भी लेना है, बड़ा बनाना है तो उतना, इस मेथड से आप कुछ भी बना सकते हैं। तो अभी हम बैग बना रहे हैं तो उसी के हिसाब से करते हैं। तो एक सिंपल क्रोशिया बना लिया, 2 सिंपल क्रोशिया बना लिया, 3 सिंपल क्रोशिया बना लिया, 4 और ये 5 सिंपल क्रोशिया बना लिया। और फिर इसको हमने ऐसे किया, ये देखिए यहाँ से ये, और फिर यहाँ से स्लिप स्टिच से, ये देखिए इसको यहाँ ऐसे, आप ध्यान से देखिए, स्लिप स्टिच यहाँ से ऐसे ये बंद कर दिया। अब हमें सारे में डबल करना है, यानी 5 हमारे पास है ये रिंग में सिंपल क्रोशिया, तो 10 हो जाएगा। ये देखिए, बस इतना ध्यान रखेंगे तो अपने आप बनता चला जाता है। ये देखिए एक, अब इसी चैन में दोबारा मैं बनाऊंगी 2, अब फिर से इसके अगले चैन में 1 और फिर दोबारा 2, यहाँ भी आप 1 2 6 हो गया हमारे पास, 1 2 1 2, यानी ये 10 हो गया। जहाँ से स्लिप स्टिच हमने लगाई थी, यहाँ पे आके फिर से स्लिप कर देंगे और ये देखिए, और हमें एक, ये जो मैं पहले ही बताई थी कि हमें इसकी ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। मेरे पास ये है, अगर आपके पास नहीं है तो आप सेफ्टी पिन का भी यूज कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है आपके पास अवेलेबल, तो आप एक धागा, कोई सा भी यान से थोड़ा सा टुकड़ा लेकर इसमें फंसा सकते हैं। अब ये 10 हो गया। अब 10 में हमें क्या करना है, यहाँ एक बनाना है, एक सिंपल क्रोशिया, और फिर एक अगले चैन में 2 सिंपल क्रोशिया, फिर एक सिंपल क्रोशिया
और अगले चैन में 2 सिंपल क्रोशिया, एक सिंपल क्रोशिया, फिर उसके अगले चैन में 2 सिंपल क्रोशिया। इस बार हमारा 15 हो जाएगा। ये देखिए, इसमें तो अब आपने देखा कि पहले मैंने 5 सिंपल क्रोशिया बनाया मैजिक चैन के अंदर, फिर हर चैन में 2 सिंपल क्रोशिया बनाया तो 10 हो गया। अब 10 में एक चैन में 1 सिंपल क्रोशिया और एक चैन में 2 सिंपल क्रोशिया बनाया तो हमारे पास ये 15 हो गया, यानी 5, 10 और 15। अब इसको निकाल के और फिर इसी चैन में स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, ये यहाँ से स्लिप स्टिच कर दिया और इसी चैन में फिर से मार्क कर दिया। ये देखिए, अब हमें इसमें बढ़ाना नहीं है। अब जो भी हमारे पास है इसमें सिंपल क्रोशिया 3 राउंड करेंगे। ये देखिए, ऐसे ऐसे सभी चैनों में 1-1 सिंपल क्रोशिया करेंगे और ये 3 राउंड होगा। ये देखिए, यहाँ से ये 3 राउंड करके मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, सभी में सिंपल क्रोशिया, ये जो चैन है हमारे पास इस सब में सिंपल क्रोशिया पूरा। और यहाँ आने के बाद इसको सिंपल स्टिच, स्लिप स्टिच लगा देंगे और फिर 3 राउंड बना के मैं आपसे मिलती हूँ। दोस्तों, ये देखिए, मैं 3 राउंड बना के ले आई। एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ मैंने 5 मैजिक चैन में सिंपल क्रोशिया बनाए, फिर उसमें एक चैन में डबल 2 सिंपल क्रोशिया बनाए तो 10 हुआ। फिर थर्ड राउंड में मैंने एक चैन में 2 सिंपल क्रोशिया और उसके बाद एक चैन में 1 सिंपल क्रोशिया बनाए। फिर 3 राउंड, 1, 2 और 3 राउंड ये मैंने कर लिया। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है मुझे। ये देखिए, यहाँ से स्लिप स्टिच करूँगी। ये देखिए, अब ये एक ऐसे बन गया कटोरा सा। ये देखेंगे आप, इससे बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। किसी का मुंह बना सकते हैं, जानवरों का अगर आप बनाते हैं तो आपको अच्छा लगता है तो, और आप इसके से चेरी भी बना सकते हैं। तो चलिए वो बाद में सीखेंगे। अभी आप एक सिंपल चैन बनाइए यहाँ, और यहाँ वैसे ही पहले की तरह ये यहाँ पे लगा देंगे। और ये देखिए, यहाँ एक बनाया और 2 अब घटाएंगे हम, तो एक में ऐसे किया, इसको बनाना नहीं। दूसरे में भी ऐसे यान को लिया और ऐसे किया और ये तीनों को एक कर दिया। अब आप देखेंगे दूसरी चैन में एक सिंपल क्रोशिया किया और दूसरे चैन में भी दूसरा सिंपल क्रोशिया किया। फिर अब 2 सिंपल क्रोशिया कर लिया। अब उसमें देखिए एक ये ऐसे, इसको बुनना नहीं है। दूसरे में भी हमने ऐसे किया और इसको तीनों को, हमारे पास 3 लूप हो जाएगा तो तीनों को ऐसे एक कर देंगे। फिर 2 बनाएंगे सिंपल क्रोशिया। ये देखिए 2, और फिर
इसमें ये देखिए 1 और ये 2। अब यहाँ से इसको ऐसे एक कर देंगे, फिर यहाँ से 1 और ये 2 बन गया। फिर यहाँ से अब हमारे पास नहीं है तो हमने बना लिया इसको ऐसे ही, और यहाँ से जो हमारा स्लिप स्टिच वाला था उसको फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच का मतलब होता है कि इसको ऐसे निकाला और इस वाले में ऐसे लगा दिया, तो इसका मतलब होता है कि ये बराबर हो गया। देखिए एकदम। अगर हम यहाँ पे बना देते हैं सिंपल क्रोशिया तो ये ऊंचा हो जाएगा। कोई भी डिजाइन बिगड़ सकता है, इसलिए डिजाइनों में हमेशा स्लिप स्टिच की ज़रूरत पड़ती है। अब आप देखेंगे हम आ गए यहाँ, स्लिप स्टिच भी लगा दिया। अब एक ये देखो आप एक सिंपल क्रोशिया किया और फिर ऐसे 2 ये देखिए एक बगल वाले चैन में ये यहाँ से एक लिया, फिर दूसरे में भी ऐसे लिया और तीनों को एक कर दिया। ये देखिए यहाँ से फिर एक ऐसे और एक और ये 2। यहाँ से फिर से एक सिंपल स्टिच किया, सिंपल क्रोशिया सॉरी, और फिर यहाँ से ये ऐसे यहाँ। अब आप देखेंगे ये एक बना लिया ऐसे, और अगर आपके पास है दूसरा तो नहीं होगा, अक्सर इतने में ऐसे ही होता है अक्सर। तो ये देखिए यहाँ से इसको ऐसे बना लिया और स्लिप स्टिच पे आ गए हम फिर से दोबारा। अब आप इसको गिनेंगे, ये स्लिप स्टिच को छोड़ दिया और गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास है। तो ये यहाँ से ऐसे किया और ये निकाल दिया और स्लिप स्टिच कर दिया। ये देखिए। अब इसको इसमें हम कॉटन भरेंगे। ये देखिए ये मेरे पास कॉटन है, ये सिंथेटिक वाला। आपके पास जैसा है वैसा भरें। ये इससे अगर धुलने में थोड़ी सी आसानी सी रहती है कि ये इकट्ठा नहीं होता, तो कोशिश करिए कि यही भरें आप। किसी भी जो रुई बेचती हैं उनके यहाँ ये आसानी से मिल जाता है। दोस्तों ये देखिए मैंने कॉटन भर लिया पूरा, और ये देखिए, और यहाँ से अब फिर से हम इसको मार्किंग कर देंगे। और ये देखिए मैंने मार्क लगा लिया। और यहाँ से देखिए सिंपल, अब ना बढ़ाना है ना घटाना है, इसको कुछ नहीं करना। और जो भी हमारे पास 7 चैन है उसमें सब में
ऐसे सिंपल क्रोशिया करते जाना है। ये देखिए, ना इसको बढ़ाना है ना घटाना है। ये देखिए, ये देखिए, फिर हम मार्क के पास आ गए। फिर यहाँ से सिंपल क्रोशिया ही स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए, यहाँ से फिर बता रही हूँ कि स्लिप स्टिच का मतलब होता है कि ये बराबर हो गया। अब ऐसे ही कुछ नहीं करना, मैं स्लिप स्टिच लगाती जाऊंगी और हर बार सिंपल क्रोशिया उतना ही करूंगी 7 बार। ये देखिए, और 7 बार करके ये देखिए, ये मैंने पहले से बना रखा है, तो इतना बड़ा मैं बना के, ये 10 है और 10 राउंड बना के मैं आपसे मिलती हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये 10 हो गया और ये 10 आप देखेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 हो गया। अब ये मार्क की कोई ज़रूरत नहीं, तो इसको हटा देंगे और ये देखिए, इसे ऐसे और ऐसे खींच देंगे। ये देखिए, ये दोस्तों ये देखिए, मैंने 3 पहले से बना के रखा हुआ है, 2 और 1 मैंने आपको सिखा दिया। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो ये जो यहाँ से ये देखेंगे आप, जहाँ से हमने लास्ट किया था उसी में ऐसे, ये देखिए, यहाँ से ऐसे कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे आप बराबर कर लें। देख रहे हैं आप, ये ऐसे बराबर हो गया। तो आप इसे ध्यान से देखिए, ये बराबर है। अब यहाँ से हमने ये लिया और ऐसे और सिंपल क्रोशिया कर लिया। इसको यहाँ से लिया और इन दोनों को साथ में लेते हुए ऐसे हमने सिंपल क्रोशिया कर लिया। आप देखेंगे, इन दोनों को ये लेते हुए ये देखिए, हमने अब ये लास्ट है आधा, इसको आधा ही बनाना है। ये देखिए, अब इसे दूसरा, ये देखिए, ये दूसरा है और दूसरे को भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ से ऐसे, ये जो लास्ट है इसको यहाँ से ऐसे करेंगे और इसी जहाँ से लास्ट किया है वहीं से इसको जोड़ देंगे। और ये देखिए, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ऐसे जोड़ दिया और ये जो यहाँ से देखिए, ये इन दोनों को भी अंदर कर लेंगे ऐसे। और फिर ये एक और है हमारे पास, इसका ये तीनों को इकट्ठा करके और ऐसे करके और यहाँ से ऐसे कर लेंगे। फिर इसमें उसके अगले चैन में सिंपल क्रोशिया बनाना है।
ये देखिए दूसरे चैन में भी ऐसे ही सिंपल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए यहाँ से ये देखिए यहाँ से ये ऐसे, अब ये आधा हो गया इसका भी और इस वाले का भी, दोनों का ही आधा हो गया। तो तीसरा वाला लेंगे और उसी तरह से आप देखें ऐसे ही इसको यहाँ से ऐसे जिसमें उसको छोड़ा है वैसे ही यहाँ से और सबको इधर से ऐसे लेके और यहाँ आप देखिए ऐसे बनाते जाएंगे। आप देखिए ये देखिए आगे वाले चैन में फिर ऐसे लेके बनाते जाएंगे। अब इसको तीनों को इसके अंदर, ये देखिए इन तीनों को इसके अंदर ऐसे आप ऐसे दोस्तों इन तीनों को इसके अंदर ऐसे पुल कर देंगे, अंदर कर देंगे इसको इस क्रोशिया की मदद से। ये देखिए ये देखो यहाँ से ऐसे। अब ये जो भी हमारे पास चैन है इसको सिंपल क्रोशिया करते जाएंगे। ये देखिए ये देखिए और यहाँ से जो भी हमारे पास चैन है उसको सब में सिंपल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए ये यहाँ पे ये देखिए ये सब में ये देखिए अब ये जॉइंट हो गया और हमने यहीं से शुरू किया था। तो ये दूसरा राउंड ऐसे 3 राउंड कर लेंगे इसको भी। ये देखिए ऐसे सिंपल क्रोशिया करते हुए ये देखिए तीन राउंड कर लेंगे यहाँ से। देखिए अब आ गए दोस्तों, ये देखिए ये मैंने 3 राउंड बना लिया। ये ऐसे 1 2 और 3, ये 3 राउंड बन गया और ये ऐसे दिखने लगा। अब यहाँ से हमें जैसे पीछे किया था, एक यहाँ से एक बना लिया और इसको एक और यहाँ से 2
और इन तीनों को एक कर दिया। फिर 2 सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 1, 2 और फिर 2 का 1 करेंगे, ये देखिए ऐसे, फिर 2 ऐसे और फिर 2 का 1 करेंगे। दोस्तों देखिए मैं आ गई यहाँ पे। पहले आपको बता दी थी कि 2 का 1 किया है, फिर 2 सिंपल क्रोशिया किया है। अब यहाँ मैं आ गई और यहाँ पे मैंने 1 सिंपल क्रोशिया कर लिया और फिर 2 का 1 किया। 1 देखिए, इसको ऐसे 1 और फिर दूसरे चैन में लगा के हुक को पुल करके और इसको निकाल लिया और 3 है हमारे पास, 1 पहले वाला और 2 का, ये तीनों का 1 कर दिया, ये देखिए। फिर 1 सिंपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 का 1 करेंगे ऐसे, 1 और दूसरे चैन में, ये देखिए। अब हमारे पास 3 है और तीनों का 1 कर देंगे। फिर 1 सिंपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 का 1 करेंगे, ये देखिए। ये देखिए, ये मैं ऐसे करते आ गई यहाँ से और ये देखिए फिर से इसका 2 का 1 करेंगे और 1 सिंपल क्रोशिया, 2 का 1 सिंपल क्रोशिया और फिर से ये देखिए 2 का 1। फिर यहाँ पे 1 सिंपल क्रोशिया कर लेंगे। आप ये देखिए, ये चीज देखेंगे यहाँ पे ये कि ये कितना बड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है जो हमें चाहिए नहीं। तो हमने अब यहाँ से 1 2 और 3 सिंपल क्रोशिया किया है, ये देखिए। और फिर 2 का 1 करेंगे, 1 और ये 2 का 1 हो गया। फिर 3 सिंपल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और ये 3। अब फिर 2 का 1 करेंगे, 1 और ये देखिए ये सिंपल क्रोशिया। और फिर अब यहाँ आ गए जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। अब यहाँ से फिर गिनेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये हमारे पास 7 चैन है, तो सातों चैन में
सिंपल क्रोशिया करेंगे, ऐसे ना घटाना है ना बढ़ाना है। ये देखिए 7 चैन और सातों में सिंपल क्रोशिया, ना घटाना और ना ही बढ़ाना। ये देखिए ये देखिए। अब मैं ये बनाई हूँ, देखिए ये तो इतना बड़ा ये ऐसा हो गया, ये बना लिया मैंने। और ये इतना बड़ा बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। दोस्तों ये देखिए, मैं यहाँ से ये 29 राउंड बना के लाई हूँ। ये 29 रो बना है और ये 7 ये था चैन, 7 चैन और 29 रो है। तो ये ऐसे हो गया है। अब ये तैयार है और ये यहाँ से मैं कट कर लेती हूँ और इसको ऐसे मैंने 4 बना रखा है। ये देखिए यहाँ से, और ये 4 बना रखा है। ये देखो, ये 2 पैरों के लिए और 2 हाथ के लिए ये 4 बना लिया। अब इसका बेस बनाते हैं। तो बेस बनाने के लिए आपको बेस बनाने के लिए चैन बनाएंगे। तो आप अगर चाहें तो इसको ऐसे ही सिंपल क्रोशिया से बना सकते हैं, और चाहें तो डबल क्रोशिया वाला थोड़ा सा जल्दी बन जाता है। ये मैं अपने मोबाइल के हिसाब से आप बनाएंगे। ये देखिए मेरा मोबाइल है तो मैं इसी के हिसाब से बनाऊंगी। और आपके जितना छोटा या बड़ा है उस हिसाब से बनाइएगा। तो मैं 25 बनाती हूँ चैन। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। ये देखिए ये 25 ये बन गया। अब यहाँ से 25 के बाद 3 और चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। और जो 25 है 25 वाले में ये देखिए ऐसे कर देंगे, सॉरी एक ऐसे लेके और डबल क्रोशिया। अब ये सारे में हमें डबल क्रोशिया करना है पूरे चैन में। ये देखिए पूरे चैन में डबल क्रोशिया। मैं पूरे राउंड पूरे चैन में डबल क्रोशिया करके, ये देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ डबल क्रोशिया। अभी हमने जो भी बनाया वो सिंपल क्रोशिया का था और ये डबल क्रोशिया है। डबल क्रोशिया में मैं अक्सर बताती हूँ लेकिन फिर बता देती हूँ। डबल क्रोशिया में एक ऐसे लपेटना है और फिर जहाँ भी लगाना है वहाँ, और ये यहाँ से ये जो हमने इसमें से लूप निकाला और जो एक लपेटा था इसको एक बार और फिर 2 बार, इसलिए डबल क्रोशिया बोलते हैं। और सिर्फ एक ही बार उसमें निकालते हैं तो उसे सिंपल क्रोशिया बोलते हैं। और अगर एक बार निकालते हैं तो उसे हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। तो ये सबके नाम हैं अलग अलग। तो मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ। तो ये देखिए ये मैं पूरा करके 25 चैन बना के आपसे मिलती हूँ।
दोस्तों, ये देखिए, ये मैं 25 चैन बना के आ गई। अब यहाँ किनारे पे आ गई। तो यहाँ से इसे पलटेंगे तो यहाँ 1 2 3 चैन बना लिया। ये 25 डबल क्रोशिया बनाई मैं यहाँ से यहाँ तक। अब ये देखिए, यहाँ से आपको बनाना है तो ये यहाँ पे 3 चैन बना लिया, और ये जो सबसे पहले वाला है इसको छोड़ के दूसरे वाले में ऐसे बना दिया। इसको काउंट करेंगे इस वाले को, और यह इसमें सारे जितनी ही चैन है उसमें डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया करेंगे इसमें। सारे में सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए पूरे, और जितना ये मेरा मोबाइल है इस मोबाइल को के बराबर डबल, इस मोबाइल से डबल करके मैं आपसे मिलती हूँ। दोस्तों, ये देखिए, मैंने ये इतना बना लिया यहाँ से। ये अब मेरा जो ये मोबाइल है इससे डबल बना लिया। देखिए लंबाई में इतना, और ऐसे अगर गिनते हैं तो देखते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 राउंड मैंने किया, और ये मेरे मोबाइल के बराबर है। अगर आप इससे बड़ा या छोटा मोबाइल रखते हैं तो आप अपने हिसाब से लंबा या चौड़ा बना सकते हैं, जितना आप बना सकते हैं, जितना आपके पास मोबाइल है। ये देखिए, मेरा ये परफेक्ट है और ये मैंने बना लिया। अब ये बेस तैयार हो गया। अब इस बेस के बाद हमें उस बैग का के बहुत सारे पार्ट अभी बनाने हैं। उसमें बेबी सूट बनाने हैं उसका, और उसके ऊपर जो उसका सिर है फ्रॉक का वो भी बनाएंगे। तो आइए सिर बनाना सीखते हैं कि कैसे बनाते हैं। दोस्तों, सिर बनाने के लिए हमें फिर से मैजिक चैन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैजिक चैन बना लेंगे। ऐसे देखिए, पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें मैजिक चैन में आप उंगली के ऐसे लपेट लेंगे और इससे नीचे करेंगे। लेकिन ये मैजिक चैन थोड़ा बड़ा बनाना है हमें, तो 2 उंगलियों पे लपेटेंगे। छोटा बनाना है तो एक सिंगल उंगली पे लपेटेंगे। डबल पे लपेट लिया और यहाँ से पहले की तरह ही ऐसे किया, और ये ऐसे जोर से इसको करेंगे, ये टाइट कर लेंगे। फिर यहाँ से ये देखिए, सॉरी, यहाँ से 10 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ऐसे 2 3 4 5 6 6 7 8 9 और ये 10। अब ये 10 हमारे पास हो गया, और 10 को ऐसे रिंग बना लेंगे। ये जो ये है इसको खींचेंगे तो ये अपने आप रिंग बन जाएगा। और ये देखिए, ये बन गया, ये रिंग बन गया।
अब यहाँ से इसमें लास्ट वाले चैन में स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए ऐसे करके, और ये बन गया एक। तो अब ये बन गया, इसमें सारे में, अब ये देखिए इसमें सारे में डबल सिंपल क्रोशिया करना है, एक चैन में 2। जैसे हमने पैर बनाया, हाथ बनाया तो उसमें किया, वैसे ही एक चैन में 2 करने हैं। ये देखिए 2, एक चैन में 2। ये देखिए ये सब में एक चैन में 2-2 करने हैं। देखिए आप, अब यहाँ आ गए जहाँ स्लिप स्टिच किया था, तो ये 10 था तो अब 20 हो गया। यहाँ पे एक, ये देखिए इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे, इसका यहाँ से 2 करके, और ये जो ये है इसमें स्लिप स्टिच कर लिया। देखिए अब ये हमारे पास, ये देखिए इतना बड़ा हो गया है, 10 हुआ तो 20 हो गया है। अब 20 से ये देखिए ये बनाया एक, और फिर एक बना लिया, फिर एक बनाया 2, और फिर तीसरे में 2 करना है। ये देखिए और ये 2 करेंगे। सिंपल स्टिच, ये देखिए सिंपल क्रोशिया किया और इसमें एक चैन में 2 बना लिया। एक बार आप बनाने लगेंगे तो ये अपने आप बनता जाता है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे आ गए और स्लिप स्टिच करेंगे आप। ये देखिए अब ये स्लिप स्टिच हो गया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको सारे में सिंगल क्रोशिया करना है और सिंगल क्रोशिया करके मैं आपसे मिलती हूँ। दोस्तों ये देखिए मैं यहाँ आ गई। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। आपको अगर अंदाज़ा है तो आप ऐसे भी रहने दें, नहीं तो कोई मार्क कर लेना। आपके पास मार्क के लिए अगर है तो पिन तो ठीक है, नहीं तो एक छोटा सा वो भी आप लगा सकते हो, यान। अब यहाँ से मैंने पूरा एक सिंपल क्रोशिया करते हुए यहाँ आ गई और यहाँ पे अब मुझे यहाँ देखिए ये मैंने एक सिंपल क्रोशिया किया और फिर
एक में 2 किया, फिर मैंने 2 सिंपल क्रोशिया किए और एक चैन में 2 सिंपल क्रोशिया कर दिया 2 बार। फिर 2 सिंपल क्रोशिया करेंगे 2 चैन में, हर चैन में एक, यानी एक चैन में एक, 2 बार 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर तीसरे वाले में एक चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। ऐसे ही करते हुए मैं पूरा लाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैं पूरा करके ले आई। यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच लगा लिया है। अब फिर से यहाँ मैं पूरे रो में सिंगल क्रोशिया करूँगी। जो भी चैन है, जितना भी हमारे पास चैन है, सब में मैं पूरे में सिंगल क्रोशिया करूँगी। फिर उसके बाद मैं 2 डबल क्रोशिया, मतलब 2 चैन में सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया और तीसरे चैन में एक ही चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया करूँगी। ऐसे करके मैं 7-8 राउंड बनाऊंगी और फिर आपसे मिलूंगी। देखिए दोस्तों, ये मैं इतना बड़ा बना के ले आई। ये देखिए कि मैं 10 राउंड ऐसे करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 राउंड तो मैं एक जो राउंड था उसमें सिंपल क्रोशिया करी, बिना किसी बढ़ाए घटाए, बिना किसी उसके। और एक में मैंने 2 सिंपल क्रोशिया किया और एक में 2 फंदे बढ़ाए, 2 सिंपल क्रोशिया एक ही चैन में। उसके बाद मैं 4 राउंड, सॉरी सलाई बोल रही हूँ, 4 राउंड, 1 2 3 4 राउंड मैं बिना बढ़ाए और बिना घटाए बनाई। यानी ये सारा मिला के मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 राउंड है, हो गया है। अब ये 15 राउंड के बाद मैं ऐसे करूँगी इसको, आप देखेंगे ऐसे। अब ये आप ऐसे कर लें, आप इसको किनारा करके ऐसे कर लें। अब ये हमारे पास हो गया, हमारे पास ये बेस है। तो इस बेस को, ये जो बेस है, इसको मैं निडल से पहले सिल लेती हूँ और सिल के फिर मैं इसमें जोड़ना आपको बताती हूँ। दोस्तों, ये देखिए, ये मैंने सिल लिया और ये ऐसे जेब सा बन गया। ये देखिए, ये मैं सिलते हुए नहीं दिखाई कि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, हो ही गई है। तो ये यहाँ से, ये देखिए, ये जेब सा बना लिया मैंने, ये बेस है। और यहाँ से ये कैप तो आपने देखा ही था, बना दिया। अब यहाँ से ये बीच है, ये बीच का हिस्सा है, ऐसे हमने डबल कर लिया है। ये देखिए, अब हम होंठ बनाएंगे। तो होंठ यहाँ से, ये जो बीच का हिस्सा है, यहाँ से ये वापस मुड़ जाएंगे ऐसे। एक चैन बना लिया और फिर यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ऐसे सिंगल, ये देखो आप, सिंगल क्रोशिया करते हुए, ये देखो सिंगल क्रोशिया कर रहे हैं हम, ये देखो। इस सारे में मैं सिंगल क्रोशिया करके यहाँ तक मैं सिंगल क्रोशिया करके आप। दोस्तों, मैं यहाँ आ गई, ये देखिए,
सिंपल क्रोशिया करते हुए और ये देखिए यहाँ से मैं वापिस आई थी तो ये रहा और यहाँ तक आ गए। तो यहाँ से ये देखिए यहाँ से मैं इसको इसमें ज्वाइंट करूँगी। ये देखिए यहाँ से आप इसको ऐसे करके और ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए और मैं इधर ये दोनों को पकड़ के ऐसे और ऐसे ये देखिए यहाँ से ऐसे ये देखिए यहाँ से ये पकड़ के और हर चेन में इस चेन में इसके साथ ऐसे ये देखिए इस चेन से इस चेन में ऐसे पकड़ के इस चेन में और इस चेन को ये देखिए चैन को एक इसमें लिया इसमें और एक इस वाले चैन में और दोनों को ऐसे करके यूं ये देखिए ये देखिए ये बनाना बहुत ही इजी है और आसानी से बन भी जाता है और देखने में इतना प्यारा लगता है कि देखिए ये देखिए ये मैंने इसको ऐसे बना दिया। अब ये आप देख रहे होंगे ये कैप बन गया और ये यहाँ तक मैंने ज्वाइंट कर लिया। ये देखिए यहाँ एक बार और मैं इसको कर लेती हूँ और यहाँ से मैं इसे अब कट लगा दूँ। ये देखिए और यहाँ ये ऐसे करके ये देखिए ये हमारा अब ये फ्रॉक का नोट बनाएंगे हम। तो मैं दूसरा
यान लेके आती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, आप देख रहे होंगे ये पीछे से सिल दिया मैंने और ये यहाँ आगे अभी आपको दिख रहा होगा फ्रॉक का ये। अब हम फ्रॉक का हॉट बनाएंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ से मैं शुरुआत करूँगी। तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ जहाँ से सिलाई करी हूँ वहाँ से शुरुआत कर रही हूँ। तो ये उल्टे साइड से, ये सीधे साइड से नहीं बनाना है, ये उल्टे साइड से बनाना है। तो ये उल्टे साइड में यहाँ से, ये देखिए, ये यहाँ से ये देखिए, ये मैंने बना लिया। और अब सारे जितने भी हमारे पास चैन है, यानी जो भी, ये देखिए, इसमें सिंपल क्रोशिया करेंगे, सिंपल क्रोशिया। ये देखिए, पर सीधे साइड से नहीं, इधर से, अंदर साइड से। तो ये सब में हम सिंपल क्रोशिया कर रहे हैं। ये देखिए, ये सारे में हम सिंपल क्रोशिया कर रहे हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये अंदर से क्यों कर रहे हैं। अगर आप क्रोशिया करते हैं और डिजाइन भी बनाते हैं, आपको पता चल गया होगा कि हम क्यों कर रहे हैं। ये अंदर से नहीं पता चल रहा है तो मैं बाद में बताती हूँ। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेके ये सारा बना के यहाँ आके, दोस्तों ये देखिए, ये मैं यहाँ से सिंपल क्रोशिया करते हुए, और ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6 राउंड बना के आ गई हूँ। अब ये ऐसे दिख रहा है, मैं पहले बताई थी। अब यहाँ से जहाँ से हमने शुरुआत किया था, यहाँ से शुरुआत की थी, तो यहीं पे लाके ख़त्म कर देंगे। और ये मैं धागा काट लेती हूँ। और ये देखिए, ये यहाँ से इसको, यान को ये बंद कर दिया मैंने। अब मैं बोली थी पहले कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मैंने यहाँ से क्यों किया सीधा और इधर से सीधे की तरफ से उल्टा। तो ये देखिए, ये इसको ऐसे मैं सुई से सी लूँगी। यहाँ से आप देखेंगे कि फ्रॉक का जो होंठ है ऐसे बनेगा। तो आप अगर ज़्यादा मोटा चाहते हैं तो आप 1 2 राउंड और बना लीजिए, नहीं तो ये ऐसे 6 राउंड है। और ये 6 राउंड में आप, ये अच्छा बन जाता है। तो ये देखिए, और मैं ये ऐसे सिल लूँगी। अब देखिए, हम इसकी आँखें बनाएंगे अब। तो इसकी, ये इसको सिल लूँगी मैं बाद में। और यहाँ से ये पूरा ऐसे, और इसकी आँखें बनाते हैं। तो ये देखिए, एक ग्रीन और वाइट का बनाएंगे। तो वैसे ही जैसे हमने इसके पैर बनाए थे, वैसे ही एक मैजिक रिंग बनाएंगे। ये देखिए, मैजिक रिंग में वैसे ही यहाँ से ये लिया और ऐसे करके, और यहाँ से ऐसे कर लेंगे। और फिर इसमें 5 सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 और ये 5। फिर वैसे ही ये खींच देंगे, ये देखिए। और यहाँ लाके
स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए, इसको यहाँ लाके स्लिप स्टिच कर लिया। और अब सारे में जो भी हमारे पास 5 चैन है उसमें 10 सिंपल क्रोशिया बनेगा। एक में 2, देखिए, एक, ये देखिए 2। ये जो भी चैन है उसमें 1, 2, 1 और 2। एक और ये 2। अब यहाँ लाके फिर से हमें इसमें 1 और ये 2 कर लेंगे और इस वाले में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब फिर से एक सिंपल क्रोशिया और 2, एक चैन में 2 सिंपल क्रोशिया और एक चैन में 2। ये देखिए, सिंपल क्रोशिया, एक चैन में 2 सिंपल क्रोशिया, एक चैन में 2। और यहाँ से फिर लाके स्लिप स्टिच। ये देखिए, अब पहले की ही तरह अब हमारे पास एक ये टिक्की सा बन गया। अब इसमें जितने भी चैन है सब में सिंपल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, सब में सिंपल क्रोशिया और सिर्फ एक राउंड करना है। इसमें सब में सिंपल क्रोशिया एक राउंड करके। दोस्तों ये देखिए, मैंने बना लिया ये ऐसे। और ये जैसे हमने ये वाला बनाया था ये, तो इसको बंद कर दिया था, लेकिन इसे ये ऊपर से घटाना नहीं है। ये सिर्फ सिंपल क्रोशिया करके और 2 राउंड सिंपल क्रोशिया करके छोड़ देना है। वैसे ही वाइट कलर का भी मैंने सेम बना रखा है। ये देखिए, और इसको इसमें ऐसे कॉटन भर देना है। ये देखिए, और इसको ऐसे करके यूं आप देखेंगे, ऐसे ये कॉटन भर दिया है मैंने दोनों में ऐसे। और इसको ऐसे करके और सुई के सहारे से ये सिल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने बना लिया, सिल लिया। और दूसरा वाला भी ये दोनों ऐसे ही सिल लेंगे। ये देखिए, इसको ऐसे करके और यहाँ से दोनों से ये जैसे ये सिला है चारों तरफ से, वैसे ये भी सिल लेंगे। ये देखिए, इसको अंदर करके ऐसे और
भी अंदर करते जाएंगे। और यहाँ पे ये देखिए, ये ऐसे ही सिल लेंगे पूरे में। दोस्तों ये देखिए, ये सारे ये 4 मैंने बना लिया। ये देखिए, आपने देखा ही, ये 2 आँखें बना ली। इसमें मैंने धागे से ये 2 आँखें बना ली। अगर आपके पास कोई मोती हो तो आप मोती भी लगा सकते हैं। और ये 2 मैंने ये बना लिए, ये टिक्के। वैसे ही उसी मेथड से बना हुआ है सब। अब मैं इसमें ये सिलूंगी। ये देखिए, ये आंखें यहाँ सिल देंगे, ये ऐसे, और ये दोनों यहाँ सिल देंगे, एक यहाँ एक यहाँ। ये इसको ऐसे सिल दूंगी। और ये दोनों, ये देखिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और 2 एक यहाँ, यानी एक बाजू और 2 बाजू और 2 पैर क्रिएट करके और सारा कुछ सिल साल के मैं आपको दिखाती हूँ।